यूक्रेन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि डोनेस्क में यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के 10 टैंक तबाह कर दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच रूस से भी बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि बखमूत में कहर बरपाने वाले वैगनर ग्रुप से ये जुड़ी खबर है और जिसके बारे में कहा यह जा रहा था कि पुतिन इस प्राइवेट आर्मी से बेहद नाराज है। दावा किया गया था कि पुतिन ने वैगनर की सप्लाई लाइन भी काट दी थी, लेकिन अब वैगनर ने रूस के 42 शहरों में हजारों नए लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुतिन और वैगनर चीफ में सुलह हो गई है? क्या पुतिन ने वैगनर चीफ को माफ कर दिया है? क्या बखमूत की जंग में यूक्रेन की सेना पर कहर बरपाने वाले वैगनर ग्रुप और व्लादिमीर पुतिन की दूरियां खत्म हो गई हैं? क्या वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन से मनमुटाव की खबर किसी गेम प्लान के तहत फैलाई? इन सवालों के जवाब आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आपको रूस से आई दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूस की सेना में अनिवार्य भर्ती की उम्र सीमा 21 से 30 साल को कम कर 18 से 27 साल किया जाएगा। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने 2 महीने के अंदर 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती का ऐलान किया है। पश्चिमी देशों की मीडिया के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में पुतिन की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए रूस की संसद ने सेना में भर्ती की न्यूनतम उम्र सीमा को घटाकर 18 साल करने का फैसला लिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना में सैनिकों की भारी किल्लत है। ऐसे में रूस की संसद ने सेना में भर्ती की न्यूनतम उम्र सीमा को कम करने का फैसला लिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक नया कानून जनवरी 2024 से लागू हो सकता है। इस बीच बखमूत के युद्ध में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सैनिकों का कत्लेआम करने वाले वैगनर ग्रुप ने भी बहुत बड़ा ऐलान किया है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने मई तक 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती का फैसला लिया है। प्रिगोजिन ने इस प्राइवेट आर्मी में भर्ती के लिए रूस के 42 शहरों को चुना है। रूस के स्पोर्ट्स क्लब, बॉक्सिंग जिम और दूसरे जिम को वैगनर का भर्ती केंद्र बनाया गया है। वैगनर के वैसे लड़ाके जिनका 6 महीने का करार पूरा हो चुका है, उन्हें भी दोबारा भर्ती किया जाएगा। सवाल उठता है कि जिस वैगनर से पुतिन नाराज बताए जा रहे थे, जिसके चीफ प्रिगोजिन से पुतिन के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म होने के दावे किए जा रहे थे, उसने अचानक नए लड़ाकों की भर्ती कैसे शुरू कर दी? क्या प्रिगोजिन के लिए बिना पुतिन की मर्जी के ऐसा करना मुमकिन है, या फिर पुतिन की शय पर प्रिगोजिन यूक्रेन में नया खेल करने वाले हैं? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वैगनर के लड़ाकों ने ही बखमूत को मौत की घाटी में तब्दील कर दिया। करीब 70,000 से ज्यादा की आबादी वाले इस शहर को कब्रिस्तान में बदल दिया। Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше. जाहिर है बिना पुतिन की इजाजत के प्रिगोजिन के लिए वैगनर में नई भर्तियां करना नामुमकिन है। प्रिगोजिन के दावे के मुताबिक तो वैगनर के भर्ती केंद्रों पर रोज 500 से 800 लड़ाकों की भर्तियां भी हो रही हैं, जो आने वाले दिनों में बढ़कर रोजाना 1200 तक पहुंच सकती हैं। वैगनर और पुतिन में दूरियों की खबर कैसे फैली? क्या यह प्रिगोजिन के प्लान का हिस्सा थी? इसे लेकर अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने बहुत बड़ा दावा किया है। वो दावा आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। अभी आप बखमूत से आई नई तस्वीर देखिए।
जहां यूक्रेन की सेना प्रथम विश्व युद्ध के जमाने की मशीन गनों से रूस की बेहद ताकतवर आर्मी का मुकाबला कर रही है। यूक्रेन की सेना के हाथों में यह मैक्सिम मशीन गन है, जो वर्ल्ड वॉर 1 के हथियारों के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। इसी बंदूक के बूते ज़ेलेंस्की के सैनिक बखमूत की जंग में पुतिन के सैनिकों को ढेर करने में जुटे हैं। मैक्सिम 1910 मशीन गन को 1910 में पेश किया गया था। इसका शुरुआती वर्जन पहली बार 1880 में सामने आया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल रशियन आर्मी ने इस मशीन गन का इस्तेमाल किया था और अब हथियारों के संकट से जूझ रही यूक्रेन की सेना मामूली बदलाव के साथ 100 साल से भी पुराने इस हथियार से रूस के सैनिकों पर पलटवार कर रही है। यूक्रेन की सेना बखमूत की जंग करीब करीब हार चुकी है, बस इसका औपचारिक ऐलान ही बाकी है। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना है कि बखमूत खाली करने को राजी नहीं है। ऐसे में ये सैनिक बेहद पुराने M113 और नीदरलैंड से मिले YPR 765 से ही वैगनर को खदेड़ने में जुटे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के चीफ पिरोग्जिन ने रूस के टॉप कमांडरों की आलोचना कर सरकार से भी दुश्मनी मोल ले ली। ऐसे में गुस्से में आकर पुतिन ने वैगनर की हथियारों की सप्लाई लाइन काट दी। लेकिन अब इस झगड़े पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस पर्दाफाश को आपके सामने तफसील से रखेंगे। फिलहाल आप बखमूत की लड़ाई का सबसे डरावना मंजर देखिए। Домой хочется, на работу хочется. ऐसी जंग ना कभी देखी गई और ना बीते 70-80 सालों में सुनी गई। एक तरफ दुनिया की सबसे क्रूर और खूंखार प्राइवेट आर्मी वैगनर एक एक यूक्रेनी सैनिक के खून के प्यासी, और दूसरी तरफ रूस के टैंकों के सामने बेमौत मरते ज़ेलेंस्की के जवान। दोनों तरफ से ऐसा कत्लेआम मचा कि पूरा बखमूत मुर्दों का शहर बन गया। लेकिन इस बीच खबर आई कि पुतिन और वैगनर चीफ के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। दरअसल खार्किव में हार के बाद वैगनर चीफ ने रूस की आर्मी के कई अफसरों की आलोचना की थी और इसी वजह से पुतिन के करीबी फौजी अफसरों ने वैगनर चीफ के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दिया था, जिसका असर यह हुआ कि पुतिन और वैगनर चीफ के बीच दूरियां बढ़ गईं। रूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने भी इस दावे की पुष्टि की थी। Информация. Насколько я понимаю, сговор произошел в сентябре 2022 года, потом произошла цепочка событий, как мы помним, произошел взрыв на мосту, который ведет в Крым. Буквально в этот же день на фоне вот этой истерии, которая начала активно разгоняться, произошло кадровое назначение Суровикина и повышение его до командующего объединенной группировкой войск в Украине. И за несколько дней до этого и Кадыров, и Пригожин вместе обрушились с критикой на генерала Лапина, причем с оскорблениями и так далее. Пригожин не очень умный человек. लेकिन अब अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW ने पुतिन और पिरोग्जिन में दूरी की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दिया है। ISW के मुताबिक पिरोग्जिन ने जानबूझकर यह खबर फैलाई कि रूस की सेना वैगनर को कमजोर करने में जुटी है। पिरोग्जिन ने रूस की सेना की इस साजिश में पुतिन की शय होने का भी दावा किया। पिरोग्जिन ने खुद दावा किया कि इसे लेकर उससे मीडिया लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन अब ISW के मुताबिक पिरोग्जिन ने यह सब कुछ प्लानिंग के तहत किया। ISW का तो यह भी कहना है कि पिरोग्जिन ने वैगनर की हथियारों की सप्लाई लाइन काटने का दावा भी प्रोपेगेंडा के तहत किया। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक वैगनर चीफ पिरोग्जिन रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पात्रुशेव को नापसंद करते हैं। ऐसे में पिरोग्जिन ने खुद ये खबर फैलाई कि निकोलाई पात्रुशेव ने ही वैगनर के खिलाफ पुतिन के कान भरे। पिरोग्जिन के मुताबिक निकोलाई पात्रुशेव ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन के बाद वैगनर का टारगेट रूस की सत्ता पर कब्जा करना होगा। पात्रुशेव ने कथित तौर पर पुतिन से यह भी कहा कि वैगनर चीफ पिरोग्जिन उनके लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में पुतिन ने वैगनर को कमजोर करने और खासकर पिरोग्जिन को दरकिनार करने का ऑर्डर दिया। लेकिन अब ISW ने पुतिन और पात्रुशेव में ऐसी किसी मुलाकात होने से ही इनकार किया है। जानकारों के मुताबिक ये सारी खबरें खुद पिरोग्जिन ने ही फैलाई ताकि वो वैगनर की नाकामी के लिए रूस की सुरक्षा परिषद के चीफ को विलेन के तौर पर पेश कर सके और वैगनर के खिलाफ होने वाली संभावित कार्रवाई को टाल सके। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के कमांडरों और सुरक्षा परिषद के प्रमुख जैसी ताकतवर हस्तियों से टकराने का मादा पिरोग्जिन में नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की आर्मी से लड़ाई और दूसरी तरफ रूस की सेना पर ही सवाल। वैगनर चीफ पिरोग्जिन चाहता क्या है? क्या वो सिर्फ बखमूत जीतने का क्रेडिट चाहता है या फिर यूक्रेन की खूनी जंग के बाद उसकी मंशा कुछ और है?